मूवी एक वैम्पायर कपल के बारे में है जो कि बहुत टाइम से दुनिया में जिंदा है। इनका नाम एडम और ईव है। दोनों कई सदियों से मैरिड हैं और दुनिया के अलग अलग शहर में रहते हैं। वैम्पायर होने की वजह से दोनों सिर्फ रात में ही उठते हैं। एडम डिट्रॉइट शहर में रहता है। वो अपने घर में बैठा गिटार बजा रहा होता है। उसके कमरे में आसपास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे जिससे उसके बारे में पता चलता है कि उसे म्यूजिक का शौक है। दूसरी तरफ ईव अपने कमरे में लेटी होती है और उसके इर्द गिर्द काफी किताबें पड़ी होती हैं। वो टैंगियर के शहर में रहती है। एडम अपने घर में सीसीटीवी को देख रहा होता है तो उसे एक लड़का नजर आता है जो अपनी गाड़ी में से काफी गिटार्स निकाल रहा है। इस लड़के का नाम इयान है और वो एडम के लिए काफी गिटार्स लाता है। इयान को एडम की सच्चाई के बारे में नहीं पता। एडम को म्यूजिक का बहुत शौक है। इयान इतने सारे गिटार्स और एडम के स्टूडियो को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। एडम इयान को बताता है कि उसने एक बार एडी कोचरिन को ये बजाते हुए देखा था। इयान काफी हैरान हो जाता है तो वह एडम से पूछता है कि तुमने इतने पुराने म्यूजिशियन को कैसे देखा। तो एडम अपनी सच्चाई बचाने के लिए कहता है कि हाँ, मैंने उसे यूट्यूब पे देखा था। असल में नहीं, एडम ने कई बार म्यूजिशियंस के साथ काम किया हुआ था। इयान एडम से कहता है कि तुम अपने म्यूजिक को परफॉर्म क्यों नहीं करते। तो एडम जवाब देता है कि मुझे ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो वैम्पायर होने की वजह से भीड़ से बचता था। एडम इयान से सारे गिटार खरीद लेता है। वो इयान से एक वुड से बनी बुलेट लेने को कहता है। इयान उससे पूछता है कि वो इससे क्या करेगा। तो एडम कहता है कि मुझे अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, इसीलिए मांग रहा हूँ। इयान एडम से वॉशरूम जाने को कहता है मगर वो उसे मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। दूसरी तरफ रात में ईव अपने शहर में बाहर निकलती है। ईव वहाँ एक रेस्टोरेंट में जाती है और एक आदमी से मिलती है जिसका नाम बिलाल है। बिलाल खुद तो एक नॉर्मल इंसान है मगर उसे पता है कि ईव एक वैम्पायर है। ईव बिलाल से अपने पुराने दोस्त क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में पूछती है तो बिलाल कहता है कि वो ठीक है। बिलाल क्रिस्टोफर का केयर टेकर था। इतने में क्रिस्टोफर रेस्टोरेंट में आ जाता है। क्रिस्टोफर एक वैम्पायर था जो कि सदियों से जिंदा था। जब ईव क्रिस्टोफर को उसके नाम से बुलाती है तो वो उसे मना कर देता है और ईव को बताता है कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। क्रिस्टोफर एक फेमस ऑथर था और वैम्पायर होने की वजह से वो मर न सका तो उसने 1593 में अपने आप को डेड डिक्लेयर कर दिया था जिसकी वजह से वो अब अपना असली नाम नहीं यूज करता। ईव का यहाँ आने का मकसद फ्रेश ब्लड लेने का था जो बिलाल और क्रिस्टोफर उसे अरेंज करके देते थे। अगर वैम्पायर फ्रेश ब्लड ना पिए तो वो कमजोर हो जाते हैं और मर जाते हैं। ईव एक फ्रेश ब्लड का बैग उठाती है और क्रिस्टोफर को बाय बोलकर चली जाती है। एडम भी अपनी फ्रेश ब्लड की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने घर से निकलता है। उसका घर एक सुनसान सी जगह पे था। एडम एक डॉक्टर का भेष बदलकर एक ब्लड बैंक में जाता है। वो उधर डॉक्टर वॉटसन से मिलता है और अपने आप को डॉक्टर फॉस्ट बनकर इंट्रोड्यूस करवाता है और उसको पैसे देकर काफी सारा ओ नेगेटिव ब्लड ले लेता है। डॉक्टर वॉटसन को एडम पे शक होता है मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने पैसे ले लेता है। एडम वहाँ से निकलकर देखता है कि वहाँ पर एक पेशेंट के घाव से खून निकल रहा है। खून को देखकर उसका दिल ललचाता है मगर एडम अपने आप पर कंट्रोल करके वहाँ से निकल जाता है। एडम और ईव दोनों अपने घर में बैठकर फ्रेश ब्लड को ग्लास में डालकर पीते हैं। दोनों को ब्लड पीने के बाद बहुत सुकून मिलता है। ईव एडम को कॉल करती है। एडम से बात करते हुए ईव को एडम परेशान लगता है तो वह एडम से पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो, तुम्हें ब्लड तो ठीक मिल रहा है ना। तो एडम उसे बताता है कि ये ज़ॉम्बीज़ इस दुनिया को बड़ी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। ज़ॉम्बी से मतलब इंसान का है क्योंकि एडम काफी सालों से जिंदा है तो उसने इस दुनिया को काफी अलग तरीके से और कई बार बदलते देखा है। ईव उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। एडम अपना वक्त गुजारने के लिए अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है और अपने स्टूडियो में ही रहता है। ईव अपनी रात की फ्लाइट टैंगियर से पेरिस के लिए बुक करती है और वहाँ से डिट्रॉइट की। उसके पास काफी पासपोर्ट्स और कई कंट्रीज की करेंसी थी। वो अपना सामान पैक करती है और अपनी बुक्स भी साथ रख लेती है। एडम के घर इयान आता है और वो उसके लिए वुडन बुलेट ले आता है। इयान एडम से पूछता है कि उसके लिए और कोई काम है तो बताओ। तो एडम कहता है कि मेरे घर के बाहर काफी फैंस आ जाते हैं। तो इयान कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें यहाँ से
भगा दूंगा। एडम के म्यूजिशियन होने की वजह से उसके काफी फैंस थे। ईव एडम के पास आने से पहले क्रिस्टोफर से मिलती है। क्रिस्टोफर ईव को बताता है कि उसने उसकी बहन को सपने में देखा है। उसे मिलने के बाद वो डिट्रॉइट के लिए निकल पड़ती है। एडम अपने घर में काफी डिप्रेस्ड हो रहा है तो वो अपनी छाती पे रिवॉल्वर रखता है मगर चला नहीं पाता। ईव अपनी फ्लाइट में देखती है कि एक पैसेंजर की उंगली पे कट आने की वजह से उसका खून निकल रहा है। ये देखकर उसको खून की चाहत हो जाती है मगर वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है। ईव एडम के घर पहुंचती है तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं क्योंकि वो काफी टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले थे। एडम और ईव घंटों बातें करते हैं। एडम ईव को आधी रात को घुमाने ले जाता है। वो दोनों कार में ड्राइव करते हुए म्यूजिक सुनते हैं। एडम उसे एक म्यूजिशियन जैक वाइट का घर दिखाता है और उसे मिशिगन थिएटर ले आता है जो कि एक हिस्टोरिकल जगह थी। वो दोनों घर आ जाते हैं और चेस खेलते हैं। ईव एडम को चेस में हरा देती है। दोनों फ्रेश ब्लड से बनी हुई आइसक्रीम खाते हैं। एडम म्यूजिक लगाकर ईव के साथ डांस करने लगता है कि लाइट चली जाती है। एडम फिर अपने घर के बैकयार्ड में जाता है जहां उसने बड़े अजीब तरीके का जनरेटर बनाया हुआ था। वो बताता है कि ये मशीन उसने निकोला टेस्ला से इंस्पायर्ड होकर बनाई है। वो मशीन को ऑन करता है और लाइट आ जाती है। दोनों अंदर आ जाते हैं और इसी तरह दोनों कई दिन तक एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। एडम ईव को बताता है कि उसने उसकी बहन को सपने में देखा था। वो अपने और ईव के लिए फ्रेश ब्लड लेने ब्लड बैंक चला जाता है। वहाँ डॉक्टर वॉटसन एडम को देखकर कहता है कि तुम्हारा जिस्म तो काफी पीला पड़ गया है, तुम्हें सनलाइट की जरूरत है। एडम उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और ब्लड लेकर वापस आ जाता है। एडम की गैर मौजूदगी में ईव उसके घर में चीजों को देखती है। वो अपनी और एडम की शादी की तस्वीर देखती है। उसे एडम का रिवॉल्वर भी मिलता है जिसमें एडम ने वुडन बुलेट रखी थी। एडम जब घर वापस आता है तो ईव उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ये बुलेट क्यों है? क्या तुम्हें कोई दूसरा वैम्पायर परेशान कर रहा है? तो ईव वो रिवॉल्वर अपनी छाती पे रख देती है मगर एडम उससे वो फौरन छीन लेता है और कहता है कि ऐसा फिर कभी मत करना। ईव एडम से कहती है कि तुम सुसाइड करने की इच्छा क्यों रखते हो? एडम उसे बताता है कि मुझे इस दुनिया में इंसानों का रवैया नहीं पसंद और मैं तंग आ गया हूँ। ईव उसे कहती है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी लाइफ है, इसको अच्छे तरीके से स्पेंड करो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ और अपने दिमाग से ये सुसाइड का थॉट निकाल दो। ईव फिर रोमांटिक म्यूजिक प्ले करती है और दोनों डांस करते हैं। दोनों फिर ड्राइव पर निकल जाते हैं। ईव एडम को बताती है कि उसे भी उसकी बहन का सपना आया था और क्रिस्टोफर को भी उसकी बहन का सपना आया था। ईव कहती है कि शायद उसकी बहन उसे ढूंढ रही है, जिस पर एडम कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी बहन को तो अपने कॉफिन में आराम से सोना चाहिए। वो दोनों घर वापस आते हैं और देखते हैं कि ईव की बहन उसके घर में बैठी है। ईव की बहन का नाम एवा है। एडम एवा से नफरत करता है और उसे अपने घर रुकने की इजाजत नहीं देता मगर ईव उसे मना लेती है और कहती है कि पुरानी बातों को छोड़ो। एडम एवा को पीने के लिए फ्रेश ब्लड देता है। जब एडम और ईव सो रहे थे तो एवा आकर उन्हें डिस्टर्ब करती है और उनसे कहती है कि हमें कहीं जाना चाहिए, बाहर घूमने के लिए। एडम एवा और ईव के साथ एक क्लब में जाते हैं और वहाँ इयान को भी बुला लेते हैं। वो दोनों वहाँ पर बैंड का म्यूजिक सुनते हैं। वहाँ इयान काफी म्यूजिक रिकॉर्ड वालों से मिलता है। एडम ईव और एवा एक बॉटल में से फ्रेश ब्लड पीते हैं मगर जब इयान उनसे वो ब्लड मांगता है तो एडम फौरन से वो बॉटल छीन लेता है और कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। एडम ईव एवा और इयान घर आ जाते हैं। घर पर एवा इयान से फ्लर्ट करती है तो एडम कहता है कि इयान तुम्हें जाना चाहिए मगर एवा इयान को रुकने का कहती है और उसे कहती है कि थोड़ी देर बाद चले जाना। एडम और ईव सोने चले जाते हैं। जब ईव सुबह उठती है तो वो एडम को भी साथ उठा देती है। ईव नीचे आकर देखती है कि सारा सामान बिखरा हुआ है और एडम का एक गिटार भी टूटा हुआ है। वो देखती है कि एवा ने इयान को काट दिया है जिससे इयान मर गया है। एडम भी नीचे आ जाता है और वो कमरे की हालत देखता है। जब वो इयान को मरा हुआ देखता है तो उसे काफी गुस्सा चढ़ जाता है और वो एवा को कहता है कि कल रात को हमें कितने लोगों ने इयान के साथ देखा था। एडम एवा को अपने घर से निकाल देता है। एवा भी उसे गालियां देते हुए वहाँ से चली जाती है। एडम ईव को कहता है कि हमें इयान की बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इससे पहले हम पे कोई शक करे। दोनों उसकी बॉडी
बॉडी को गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं। रास्ते में वो पुलिस के पास से गुजरते हैं, जिसकी वजह से दोनों को काफी डर लग जाता है, मगर उन्हें पुलिस नहीं रोकती और वो दोनों एक सुनसान फैक्ट्री में आ जाते हैं। वहाँ पर इयान की बॉडी को एक एसिड पूल में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से इयान की बॉडी सारी डिसॉल्व हो जाती है। एडम और ईव वापस घर आ जाते हैं और देखते हैं कि घर के बाहर एडम के फैंस खड़े हैं। दोनों अब फैसला करते हैं कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है और अपना सामान पैक करके टैंगियर के लिए निकल पड़ते हैं। टैंगियर पहुंचकर दोनों अपना सामान लेकर घर की तरफ चलते हैं। दोनों काफी भूखे थे तो कमजोर हो चुके थे। काफी दिन से खून ना मिलने की वजह से उनकी ब्लड की नीड काफी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ईव क्रिस्टोफर को फोन करती है, मगर वो फोन नहीं उठाता। एडम और ईव क्रिस्टोफर के घर जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी कहता है कि हमारे पास वो चीज है जिसकी आपको जरूरत है। तो एडम अपनी ड्रॉनी आंखें दिखाकर उसे कहता है कि तुम्हारे पास वो नहीं है जिसकी हमें जरूरत है। दोनों क्रिस्टोफर के घर पहुंचते हैं तो बिलाल उन्हें देखकर कहता है कि आप दोनों की हालत ठीक नहीं है। वो क्रिस्टोफर से मिलते हैं, जो कि अपनी आखिरी सांसों पर था। ईव उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ, तो क्रिस्टोफर कहता है कि मैंने गलती से पुराना ब्लड पी लिया था, जिसकी वजह से मैं मर रहा हूँ। क्रिस्टोफर उन्हें एक फ्रेश ब्लड की बोतल देता है, जिसको दोनों पी लेते हैं। एडम और ईव क्रिस्टोफर से बातें कर रहे होते हैं कि वो मर जाता है। ईव उसके मरने पर काफी रोती है। ईव एडम से पैसे मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो एडम को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऊड गिफ्ट करती है। एडम को ये गिफ्ट काफी पसंद आता है। दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और मरने की बातें करते हैं। दोनों के पास फ्रेश ब्लड की बोतल भी खत्म हो चुकी होती है। दोनों देखते हैं कि एक कपल किस कर रहा है। दोनों को ये कपल बहुत ही डिलीशियस लगता है और उनका वैम्पायर दिल जाग जाता है। दोनों कपल के पास जाते हैं और अपने लंबे दांतों से काटने लगते हैं, जिस पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।